अगला प्रश्न, सामाजिक योजनाएं तो नहीं कहेंगे किंतु सामाजिक मुद्दे कह सकते हैं, इस विषय से है। आप जानते हैं कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने विश्व नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया मलाला यूसुफजई से। तो इन्होंने कुछ संस्तुतियां दी हैं बाल श्रम संशोधन बिल के संदर्भ में, जिसमें कहा गया है, इसी आधार पर 3 कथन बताए गए हैं। यदि हम कथनों को देखें तो कथन 1 और 2 गलत प्रतीत होते हैं, क्योंकि कथन 1 के अनुसार ये 18 वर्ष तक के सभी बालक नहीं हैं, वरन किसी भी प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित करने की जो बात की गई है उसकी अधिकतम आयु सीमा 14 वर्ष रखी गई है, कि 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं डालना है। इसलिए कथन 1 गलत हो जाता है, चाहे वो बाल श्रम हैजार्डस हो या नॉन हैजार्डस हो, खतरनाक हो या गैर खतरनाक। तीसरा स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 21 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक कोई भी बच्चा बाल श्रम का भुक्तभोगी नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है कि 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा बाल श्रम का भुक्तभोगी नहीं होगा। यहाँ पर इनका तात्पर्य है 14 वर्ष तक तो सभी बंद कर दिए गए, हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस। 14 से 18 वर्ष तक के बीच नॉन हैजार्डस तो नहीं किंतु हैजार्डस में संलग्न नहीं होंगे। अर्थात 14 तक तो बिल्कुल बाल श्रम नहीं होना चाहिए, 14 से 18 तक नॉन हैजार्डस में अलाउड है, किंतु बाल श्रम के दुष्परिणामों का भुक्तभोगी नहीं होगा, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। तो यह प्रश्न देखा जाए तो फैक्चुअली इनकरेक्ट था या फैक्चुअली तथ्यों पर आधारित था और उसी आधार पर गलत बताया गया था, क्योंकि आयु सीमा को इन्होंने कम या ज़्यादा कर दिया है। 3 जो है वह तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो सही होना ही चाहिए। बाल श्रम को एक संज्ञेय और गैर जमानतीय सक्षम अपराध बनाया जाना चाहिए, इसकी भी संस्तुति इन्होंने दी है। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रश्न में केवल कथन 3 सही है और विकल्प बी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न 50 में